बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ा की सरबराही में जो 13 रुकनी फुल कोर्ट का इजलास हुआ है, इस इजलास में नाज़रीन बड़ी पेशरफ्त हुई है और उस बड़ी पेशरफ्त के बाद ये फ़ैसला किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपीलें हैं, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट से ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम किया जाए, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया जाए और जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने से इनकार किया गया है, वो नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाएँ। आज नाज़रीन ये जो 13 जजेस का फुल कोर्ट का इजलास हुआ है, उस इजलास में जो डेवलपमेंट हुई है उस पर उसकी डिटेल पे आने से पहले ये फ़ैसला तो नाज़रीन इस इजलास में कर लिया गया है कि इन अपीलों पर जो फ़ैसला है कल जुमे के रोज़ 9:30 बजे सुनाया जाएगा। एक तो इस इजलास के हवाले से जो कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर जो इस फुल कोर्ट के हवाले से, और फुल कोर्ट ज़ाहिर सी बात है कि 13 रुकनी अदालत बैठी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ा उस अदालत को, उस बेंच को हेड कर रहे थे। उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और दीगर सियासी जमातों के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि फुल कोर्ट की बजाय 3 रुकनी रेगुलर बेंच में जो है फ़ैसला होता है कि ये फुल कोर्ट का फ़ैसला अनाउंस किया जाएगा। क्या कोई गैर मामूली डेवलपमेंट हुई है? ये फ़ैसला फुल कोर्ट में क्यों नहीं सुनाया जा रहा? रेगुलर बेंच क्यों सुना रहा है? माजी की ऐसी कोई मिसालें मौजूद हैं? तो ये सारी डिटेल इस मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो बड़ी पेशरफ्त हुई है, जो जजेस का इजलास हुआ है, ये इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारा व्लॉग पसंद आता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। परसों नाज़रीन जब मंगल के रोज़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपीलें थीं उस पर फैसल सदीकी साहब ने दलाइल दिए और फैसल सदीकी साहब के दलाइल पर अदालत ने वाज़े तौर पे कहा था जज साहबान की तरफ से कि आपने जो दलाइल दिए हैं, आपके दलाइल स्ट्रिक्ट थे, महदूद थे सिर्फ फैक्चुअल नरेशन के साथ, यानी जो हक़ाइक़ हैं। इलेक्शन कमीशन को आपने क्या दरख्वास्त की, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर क्या हुक्म किया, क्या ऑर्डर जारी किया, आपने कब इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों के लिए रजू किया, इलेक्शन कमीशन ने समात पर क्या फ़ैसला किया और फिर पेशावर हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला था। तो अदालत की जानिब से फैसल सदीकी साहब से ये कहा गया कि आपके जितने भी दलाइल हैं, मारूज़ात हैं, वो फैक्ट्स के ऊपर बेस करते हैं। आपने जो दलाइल इलेक्शन कमीशन के वकील ने दिए, जो अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, उसको आपने आइन और कानून के हवालों से आपने उस हवाले से कुछ भी नहीं कहा, कोई आपने आइनी और कानूनी जो है वो आर्गूमेंट्स नहीं दिए हैं। तो उनके दलाइल के नाज़रीन इख्तिताम के बाद सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल हुए थे। सलमान अकरम राजा साहब ने भी मोस्टली अपने दलाइल में फैक्ट्स के ऊपर बात की और उनसे पूछा गया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब इस केस का फ़ैसला महफूज होने जा रहा था, कि आप ये बताएं कि अगर ये सीटें हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं देते, आप क्या ये चाहते हैं कि ये सीटें मखसूस जो हैं तहरीक इंसाफ को दे दी जाएँ? तो सलमान अकरम राजा की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। इस पर दोबारा पूछा जैसे जमाल खान मंदोखेल ने सलमान अकरम राजा से कि आप ये क्या कह रहे हैं, अगर हम फ़ैसला महफूज करते हैं और फ़ैसला महफूज करने के बाद हम अगर इस नुक्ते पे गौर करते हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, लेकिन आप तो सिरे से इनकार कर रहे हैं कि ये सीटें आपको नहीं मिलनी चाहिए, तो एक बार दोबारा से रीथिंक कर लें। तो जिस पर सलमान अकरम राजा ने दोबारा वही जवाब दिया कि आप बेशक जो रिलीफ देना है आप हमें दे दें, हमारी इस्तदा यही है कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें दे दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हमारी इस इस्तदा से बढ़ के, यानी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट हमारी इस्तदा तक महदूद नहीं रह सकती, इससे बढ़ के रिलीफ भी दे सकती है। तो इसके बाद मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला था वो मंगल के रोज़ महफूज कर लिया गया था। अब इस फैसले के हवाले से जो बहुत सारे दोस्त सवालात उठा रहे हैं, जो आपके जहनों में भी आ रहे हैं कि ये फुल कोर्ट का इजलास क्यों हुआ, कल भी हुआ था तकरीबन कोई 1.5 घंटे का, पौने 2 घंटे का इजलास, आज भी कोई 40 मिनट का इजलास हुआ। दोनों जो मीटिंग्स थी उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ा साहब ने प्रिजाइड किया।
तो नाज़रीन प्रिजाइड तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसा नहीं करनी थी। एक केस लगा है फुल कोर्ट के सामने, उसमें आर्गूमेंट दिए गए हैं दोनों जानिब के वकला के, तो उसके ऊपर अगर जज साहबान बैठते हैं तो उस इजलास को प्रिजाइड चीफ जस्टिस काजी फैसा भी करेंगे, काजी फैसा ही करेंगे। लेकिन इसमें नाज़रीन जो कहा जाता है कि क्या माजी में ऐसे कोई मिसालें मौजूद हैं कि जजेस बैठे हों और फैसले के ऊपर मुशावरत की गई हो, तो मैं एक मिसाल आपको दूंगा कि पनामा की केस में, और भी ढेर सारी मिसालें हैं लेकिन वक्त की ज़ाहिर सी बातें कमी होती है, ज़्यादा लंबा व्लॉग फिर आप देखने वाले एतराज़ कर रहे थे कि इमरान भाई आपका प्रोग्राम लंबा हो जाता है। तो पनामा के केस में जो पहला 5 रुकनी बेंच था और उसने जब मार्च के महीने में नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान, शेख रशीद और दीगर दरखास्तों के ऊपर फैसला महफूज किया था, तो तब वो बेंच भी 5 रुकनी बेंच भी बैठ के मुशावरत किया करता था फैसले के हवाले से। बल्कि वो बेंच तो ये भी करता था कि अपने चैम्बर में या अपने कमेटी रूम में बैठने की बजाय वो ओपन स्पेस पे, जो सुप्रीम कोर्ट के पीछे ग्रीन लॉन है, वहाँ पे बैठ के मुशावरत करते थे कि अगर कोई बगिंग वगैरह हो रही हो तो उससे बचा जा सके। तो कई उनकी नशिस्तें हुई थी, उस पनामा के बेंच की बैठकें हुई थी और फिर फैसला ये हुआ था उस 5 जजेस के फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में कि 2 जो जजेस थे, जिसमें चीफ जस्टिस उस वक्त के जस्टिस आसिफ सईद खोसा और उस वक्त के जज गुलजार अहमद ने फैसला किया था कि हम तो डायरेक्टली आर्टिकल 184(3) की रोशनी में कि नवाज शरीफ ने झूठ बोला है, हम उनको डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं। लेकिन जस्टिस इजाज़ अफजल खान, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस इजाजुल हसन ने फैसला किया था कि हम GIT बनाने का फैसला करते हैं, इस मामले की हम प्रोब कराएंगे, एक GIT बनाएंगे 5 रुकनी, वो रिपोर्ट पेश करेगी, उस रिपोर्ट की रोशनी में हम अपना फैसला सादिर फरमाएंगे। तो 20 अप्रैल 2017 को जो फैसला दिया गया 3-2 के रेशो से, जिसमें पहले राउंड में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया, लेकिन GIT की तलवार भी उनकी वजारत उज़्मा पे लटका दी गई थी, उस बेंच ने भी मुशावरत की थी, उस बेंच ने भी नशिस्तें की थी, बैठकें की थी, फिर वो फैसला सुनाया गया था। तो इसमें भी नाज़रीन यही हुआ है कि बेंच ने बैठ के निगोसिएशन की है, निगोसिएशन ही कंसल्टेशन की है। और फिर जो बहुत सारे सवालात थे, अब हमारे बहुत सारे साथी तो ये कह रहे हैं कि काजी फैसल साहब जो है वो माइनॉरिटी में आ गए हैं, काजी फैसल साहब मेजॉरिटी जो है वो खो बैठे हैं। काजी फैसल साहब के पास मेजॉरिटी है या काजी फैसल साहब के पास मेजॉरिटी नहीं है, मैं अपने व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ आप नाज़रीन को बता चुका हूँ कि मेरी राय यह है कि जो शख्स ये कहेगा कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि ये काजी फैसल का फैसला है, ये काजी फैसल ने अकेले दिया है, ये मंसूर अली शाह का फैसला है, ये जो भी नाज़रीन फैसला होगा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का अक्सरियती फैसला होगा। इसमें आप किसी एक जज को सिंगल आउट करके उसको ब्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो मेजॉरिटी में फैसला है, चाहे वो मिनॉरिटी में जजमेंट है। अब इस बेंच के सामने आते जो सवालात हैं वो मैं आपकी खिदमत में पहले भी पेश कर चुका हूं। अब उसमें जो फैक्ट्स हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा, सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें नहीं दी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपने चेयरमैन ने अपने टिकट पे, अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से, अपने पार्टी के इलेक्शन सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा और फिर ये आज़ाद हैसियत में शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अपने चेयरमैन जो हैं वो आज़ाद हैसियत में PTI की सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे। ये फैक्ट्स मौजूद हैं। अब जो नाज़रीन कल मुशावरत हुई है, इन तमाम चीज़ों को सोचा गया है, इन तमाम नुकात के ऊपर ये जो एक वैक्यूम है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मामलात के हवाले से, इनके एक एक नुक्ते का जायज़ा लिया गया है। अब इसमें नाज़रीन एक क्वेश्चन और भी है, मैंने तो ये भी आपके सामने रखा है ना कि इसमें कि ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है, तो जजेस के लिए बड़े एहतियात के साथ जजेस ने फैसला करना है, आइन को भी देखना है, कानून को भी देखना है और कुछ जजेस जो है वो बाहर के हालात को भी देख रहे हैं। हालांकि जजेस जो है वो आइन और कानून से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। लेकिन आज इसमें एक और नुक्ता भी है जो रखा गया अदालत के सामने, अब उसको देखते हैं कि इस फुल कोर्ट के फैसले में जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल साहब अपने बेंच में सुनाएंगे, रेगुलर बेंच में सुनाएंगे, फुल कोर्ट नहीं बैठेगा। अब फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठ रहा, उस पर आने से पहले एक नाज़रीन जो और नुक्ता है कि जो उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, उसकी जो डिटेल इलेक्शन कमीशन के वकील ने पेश की, उसमें अदालत की तरफ से कहा गया कि चंद ऐसे PTI के लोग हैं जो आखिरी वक्त तक जो है वो खड़े रहे कि वो तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में भी तहरीक इंसाफ लिखा, उन्होंने आगे चल के जो डिक्लेरेशन दिया वो भी तहरीक इंसाफ का दिया, लेकिन जब इलेक्शन सिंबल लेने की बारी थी तो उनकी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। तो ये भी नुक्ता है, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने इस बात को एडमिट किया है
कि ऐवान को, कौमी असम्बली को आप वेकेंट नहीं रख सकते, नामुकम्मल नहीं रख सकते, तो इलेक्शन कमीशन के वकील का ये नुक्ता भी 13 रुकनी बेंच ने कंसीडर करना है। लेकिन नाज़रीन, अब इसमें जैसे मैंने कहा, जो भी फैसला होगा वो इस नुक्ते पे होना है कि ये सीटें पार कहाँ पे होनी है। अब कल 9:30 बजे, वैसे तो काज लिस्ट के ऊपर 9 बजे का वक्त दिया गया है और अदालतें 9 बजे बैठती हैं, बेंचेस 9 बजे आते हैं, तो 9 नहीं, काज लिस्ट पे 9 बजे लिखा है, 9:30 बजे ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा के बेंच में सुनाया जाएगा। अब इसमें नाज़रीन जो अहम बात है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठ रहा, तो ये भी नाज़रीन कोई ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं, गैर मामूली बात नहीं है। माजी में हमने ये देखा है मुख्तलिफ केसेस में, आम केसेस में, कि एक 3 रुकनी बेंच ने केस सुना है। फ़र्ज़ करें कि उसको चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने हेड किया था या उसको हेड किया था किसी और जज ने या अफरीदी साहब ने, तो उस फैसले को महफूज करने के बाद जब वो फैसला अनाउंस किया गया तो या अफरीदी साहब बेंच के सरबराह थे, लेकिन वो छुट्टी पे थे, रुखसत पे थे, तो उस बेंच के जो किसी और रुकन की तरफ से किसी और बेंच में बैठ के जहाँ पर वो बैठे थे, किसी और हेड के साथ, किसी और जज की सरबराही में, वहाँ पर ये फैसला अनाउंस कर दिया गया। अब यहाँ पे नाज़रीन जो फुल कोर्ट है, ज़ाहिर सी बात है कि मुनासिब यही होता कि फुल कोर्ट बैठता, लेकिन मुझे नहीं इल्म, मैं नहीं जानता, मैं कोई दावा नहीं करूँगा जैसे हमारे दोस्त के दावा करते हैं कि काजी फायसा साहब मिनॉरिटी में चले गए, काजी फायसा के पास अक्सरियत है। भाई काजी फायसा के पास अक्सरियत हो, काजी फायसा के पास अकलियत हो, काजी फायसा मिनॉरिटी में चले जाएँ, काजी फायसा का इस पूरे केस में स्टेक क्या है? कोई स्टेक नहीं है। होना ये चाहिए कि फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े लायक जज हैं, बड़े लर्नर जज हैं, और मैं उनसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, जो काजी फायसा से एक्सपेक्ट करता हूँ, बाकी जजेस से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। अब बहुत सारे दोस्त इस पर ये भी एक तासुर ले रहे हैं, मैं वो तासुर नहीं लूँगा, लेकिन जो तासुर लिया जा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब तासुर ये लिया जा रहा है कि काजी फायसा साहब चूँकि अपने रेगुलर बेंच में, रेगुलर बेंच से क्या मुराद है नाज़रीन, जो सोमवार के दिन से लेके आज जुमे के दिन तक, यानी कल जो जुमा है, मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत कर रहा है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा जो आज फुल कोर्ट का इजलास हुआ है, और उस इजलास में जिस नुक्ते पे इत्तफाक हुआ है कि ये फैसला होना चाहिए जजेस की बाहमी मुशावरत के साथ, इस मामले पे गौर व खौज करने के बाद, अब वो फैसला क्या है मैं नहीं जानता। हमारे दोस्त दावा कर रहे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता। लेकिन उसमें जो फैसला जिस पे इत्तफाक हुआ है पूरे जजेस का एट लार्ज मजमूई तौर पे, या फिर अक्सरियती जज ने इत्तफाक किया है, काजी फायसा साहब वही फैसला पढ़ के सुनाएंगे, कोई और फैसला नहीं होगा। जस्टिस अकील अब्बासी साहब अगर बेंच में बैठे हैं तो उनका बेंच में बैठा है, ये नहीं कि वो फुल कोर्ट में शामिल थे, ये रेगुलर बेंच है। और माजी की कई मिसालें जैसे मैंने कहा कि ऐसी मौजूद हैं कि किसी पहले केस में महफूज किया गया फैसला, उसके अगर जजेस दस्तियाब नहीं है, किसी और रजिस्ट्री में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, तो जो जज इस्लामाबाद रजिस्ट्री पे प्रिंसिपल स्ट्रीट पे दस्तियाब है, वो जज किसी भी बेंच में बैठा है, किसी और जज की सरबराही में बैठा है, वहाँ पे बैठ के वो फैसला अनाउंस कर सकता है। तो यही कल होने जा रहा है। लेकिन जो तासुर लिया जा रहा है कि अगर काजी फायसा साहब ये फैसला सुनाने जा रहे हैं तो काजी फायसा साहब के पास मेजॉरिटी है और वो ये फैसला खुद सुनाने जा रहे हैं, और जो तासुर ये दे रहे हैं उनकी लॉजिक ये है कि अगर काजी फायसा साहब मिनॉरिटी में हैं तो ये फैसला वो मंसूर अली शाह साहब को, या जिस जज का भी फैसला है, मुनीब अख्तर साहब का है या अफरीदी साहब का है, अतर मिनल्ला साहब का है, उनको सुनाने का भी कह सकते थे कि आप अपने रेगुलर बेंच में ये फैसला सुना दें, आप अक्सरियत में हैं तो ये फैसला सुनाना आपका राइट है, मैं नहीं सुनाऊंगा। लेकिन आज होता ये है कि जो फैसला जिस बेंच में महफूज होता है, मोस्टली अगर उसका सरबरा अवेलेबल है तो उसका सरबरा ही फैसला सुनाता है। फैसला क्या आना है ये नहीं आना, ये कल पता चल जाएगा 9:30 बजे जब ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन जो भी नाज़िम फैसला होगा, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जीत होनी चाहिए। और किसी एक जज को अगर कोई सिंगल आउट करता है कि ये तो देखें जी बदनीयती हो गई, ये तो ज़्यादती हो गई, ये तो जी उसने अपने साथ बाकी जजेस को मिला लिया, तो नाज़िम मैं ये कहूँगा कि वो शख्स रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, वो प्रोपोगंडा कर रहा होगा। इसके अलावा नाज़िम जो अगली खबर है जो इमरान खान साहब को झटका पहुँचा है, वो इस मामले से नाज़िम हटके है। वो नाज़िम मामला ये है कि जो 3 मुख्तलिफ केसेस में लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की लाहौर की ATC अदालत से जो इमरान खान साहब की ज़मानतें रिजेक्ट हुई, जिस फैसले से पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर इद्दत निकाह केस में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है तो खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन लाहौर की ATC अदालत के जो जज हैं
जावेद अरशद साहब, उनकी तरफ से 3 मुख्तलिफ मुकदमात इमरान खान साहब की जो अबूरी ज़मानतें थी और जो कन्फर्म ज़मानतें की दरख्वास्तें थीं उनको खारिज कर दिया गया। अब नाज़रीन उस केस का जो तहरीरी फ़ैसला है, जज खालिद अरशद साहब ने 4 सफ़ात का ये तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया, जिसमें यह कहा गया है कि 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया है कि 7 मई को शाम 5 बजे ज़मान पार्क में मीटिंग हुई, जहां पीटीआई लीडरशिप के 15 लोग मौजूद थे। मीटिंग में इमरान खान ने 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया और हदायत दी कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो यास्मीन राशिद की क़यादत में कारकुनों को इकट्ठा किया जाए। फैसले में कहा गया है कि अदालती फैसले में कहा गया है कि मीटिंग में यह फैसला हुआ कि गिरफ्तारी पर फौजी तनसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। 9 मई को इस्लामाबाद जाते वक्त बानी पीटीआई ने वीडियो बयान भी दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मुल्क के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। प्रोसिक्यूशन ने बानी पीटीआई के वीडियो पैगामात का ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में जमा कराया। प्रोसिक्यूशन का बानी पीटीआई के खिलाफ केस ये है कि उन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की है। तो ये एक बड़ा सख्त फैसला है एटीसी अदालत के जज का, खालिद जावेद साहब का 4 सफ़ात का फैसला, और वजूहात उन्होंने दी हैं कि क्यों इस केस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो नहीं दी जा सकती। इसके अलावा नाज़रीन जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का आज केस था, इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ, इस केस में नाज़रीन फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो जारी कर दिए गए हैं और इस अरेस्ट वारंट की फवाद चौधरी की जानिब से मज़म्मत की गई है। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट की जो मुस्तकिल कन्फर्म चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहबा, आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है और जो पंजाब के गवर्नर हैं उनकी तरफ से आज ये हल्फ बर्दारी की तकरीब का गवर्नर हाउस में जो है वो इनेकाद किया गया था, जिसमें वज़ीर कानून आज़म ज़ीर तारड़ मौजूद थे, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा थी, जज साहबान थे, साबिक जजेस थे, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार थे और दीगर ला अफसरान और इंतज़ामी और स्टाफ वहाँ पर मौजूद था और आलिया नीलम साहबा ने यह हल्फ उठाया है। अब नाज़रीन इस वोट टेकिंग के बाद इलेक्शन कमीशन की मुशावरत होगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के साथ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से जो पंजाब में एक डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये भी नाज़रीन मामला आइंदा 1-2 रोज़ में हल हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट में मतलब ये डेवलपमेंट हुई है, आलिया नीलम साहबा ने अपनी तैनाती के बाद लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में खातून रजिस्ट्रार को भी तैनात कर दिया है और यह भी पहली मरतबा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट में किसी खातून को जो है रजिस्ट्रार तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक पहली मिसाल बनी थी कि जजीला सलीम साहबा को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार बनाया गया था, पहली खातून रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की बनी थी। अब लाहौर हाई कोर्ट की एक खातून भी जो है उनको भी रजिस्ट्रार बनाने का फैसला किया गया है और रजिस्ट्रार लगा दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से 2 अहम खबरें हैं। एक तो नाज़रीन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कलामिया जारी किया जिसमें यह कहा गया है कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी से मनसूब जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं वो तमाम की तमाम जाली हैं, फेक हैं। और इस इलामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी का कोई सोशल मीडिया एक्स पे किसी किस्म का कोई अकाउंट नहीं है। तो ये एक डेवलपमेंट जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जाली अकाउंट बना के जो उनसे मनसूब पोस्टें की जा रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी वजाहत कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जैसे जहांगीरी साहब बैठे हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से जो आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में समाअत हुई है, जो एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, अंजुम वकील खान को तौहीन अदालत का शोकॉस नोटिस भी जारी हुआ था। उस केस की समाअत के दौरान नाज़रीन आमिर फारूक साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जैसे जहांगीरी साहब को इस केस में जो NA 46 का मामला है, 47 का मामला है, 48 का मामला है, इसमें ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया है और ये कहा गया है कि ट्रिब्यूनल इब्तदाई कार्रवाई कर सकता है, प्रोसीजर पूरा कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल ट्रायल जो है तीनों हलकों का, इस्लामाबाद के तीनों हलकों का रोक दिया जाए। यानी इस फैसले से ये लगता है कि जो ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए हैं कि ये तीनों दरख्वास्तें जो अली बुखारी की हैं, आमिर मुगल की है, शोएब शाहीन साहब की हैं, इस पे जो ऑब्जेक्शंस आए हैं या जो बाकी प्रोसीजर फॉलो करना है उन ऑब्जेक्शन को पहले टेकअप किया जाए और तरीक़ाकार को पूरा कर लिया जाए। तब तक हम इस केस का फैसला सुना देंगे जो आमिर फारूक साहब की अदालत में है, उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। एक नाज़रीन बार काउंसिल की, बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि कभी गुस्से में फ़ैसला नहीं दिया, गुस्से में दिया गया फ़ैसला सही नहीं होता। वैसे नाज़रीन ये जो बात आमिर फारूक साहब ने की है इसको तमाम जज साहबान को फॉलो करना चाहिए। गुस्से में वाकई फ़ैसला ठीक नहीं होता, गुस्से में फ़ैसला गलत करने का बहुत ज़्यादा एहतमाल जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा नाज़रीन आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में PTI के नाराज़ ग्रुपों के साथ मुलाकात भी की है और कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी हैं। तो जो बाकी अहम डेवलपमेंट्स हैं उनकी जो डिटेल है फिर कल सुबह के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे और कल के फैसले के हवाले से भी बात करेंगे।
इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।